बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर नंबर 10, सबक का नाम पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात। जैसे कि स्टूडेंट्स हमने पीछे मुख्तलिफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ ममालिक के साथ ताल्लुकात को डिस्कस किया। आज का जो बेसिक हमारा टॉपिक है पाकिस्तान के सार्क ममालिक के साथ ताल्लुकात। सार्क स्टैंड फॉर साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन SAARC सार्क 1985 में ये अदारा जो है वो क़याम अमल में आया। बेसिकली स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं पाकिस्तान एशिया के जुनूब में वाक़या है और जनूबी एशिया में जिन ममालिक पाए जाते हैं। 1980 में बांग्लादेश के साबिक वज़ीर आज़म ज़ियाउर रहमान ने एक आइडिया दिया कि ये ममालिक जनूबी एशिया में जो पाए जाते हैं क्यों ना मिलकर एक अदारा कायम करें, तंजीम बनाएं, जिसमें वो अपने तजारती, सकाफती, समाजी और आपस में बाहमी एक दूसरे के साथ ताउन करें, एक दूसरे के मामलात को हल करें, मुख्तलिफ जो प्रॉब्लम्स हैं उसको उस पर मुख्तलिफ तजावीज़ पेश करें ताकि उनकी रोकथाम की जा सके। लिहाजा उसके लिए एक अदारा बनाया जाए। 1985 में ये अदारा क़याम अमल में आया। इस अदारे के मेंबरान हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान एंड अफगानिस्तान। बेसिकली अफगानिस्तान जनूबी एशिया में नहीं वाक़या, लेकिन 2004 में इसको सार्क का मेंबर बनाया गया। सार्क के मकसद क्या थे? खुद इन्हिसारी को फ़रोग़, आपस में जो एक दूसरे की खुद इन्हिसारी है और ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करना, बाहमी ताउन को फ़रोग़ देना, ना सिर्फ फ़रोग़ देना बल्कि मुख्तलिफ जो शोबाजात हैं, स्पेशली टेक्नोलॉजी, सकाफत और साइंसी मैदान में एक दूसरे को तरक्की देना, बाहमी दिलचस्पी के मौज़ूआत को जो है वो उसके लिए कोशिश करना और आपस में ताल्लुकात को बढ़ाना। 11 शोबों को तरक्की, स्पेशली उनमें जो है टेलीकम्युनिकेशन, मेट्रोलॉजी स्टडी ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, ट्रांसपोर्ट, सियाहत, ज़राई तहकीक, मुश्तरका बाहमी मंसूबों के फ़रोग़, साइंसी, तकनीकी और तलीमी मैदान में ताउन को फ़रोग़ देने के लिए कहा गया। इसके अलावा सार्क ने हर साल मुख्तलिफ जो है खिलाड़ियों के लिए हर साल जो आपस में खेल के मैदान को तरक्की देने के लिए उसमें कोऑपरेट किया। न्यूक्लियर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इसके अलावा एयर सर्विस, फ़ज़ाई सर्विस के माहदे किए गए ताकि ये ममालिक अपने सकाफत, अपनी तजारत को जो है वो फ़रोग़ दे सकें। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं, पाकिस्तान भारत के ताल्लुकात भी पढ़ चुके हैं, पाक अफगान ताल्लुकात पढ़ चुके हैं, लिहाजा हम जो रिमेनिंग मेंबरान कंट्रीज हैं उनके हम ताल्लुकात डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद है, भारत का दिल्ली और अफगानिस्तान का काबुल दारुल हुकूमत है। हम आगे पढ़ेंगे पाकिस्तान और बांग्लादेश का दारुल हुकूमत ढाका है। 1974 में, जैसे कि आप जानते हैं 1971 में बांग्लादेश अलग हुआ, 1974 में पाकिस्तान ने इसको तस्लीम किया। 1976 में पाकिस्तान ने इसके साथ मुख्तलिफ महादात किए, खास तौर पर जहाजरानी, बैंकिंग, टेलीमुवासलात के शोबों को बेहतर लाने के लिए महादात किए। तजारत को फ़रोग़ दिया गया। सार्क की 1985 में जो है पहला इजलास हुआ। 1993 में इसका 7वां इजलास हुआ जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तजारत को फ़रोग़ देने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए गए। ज़रिए इमदाद, पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ माहदा किया कि वो आइंदा आने वाले 2 सालों में 1993 में ये माहदा हुआ कि वो बांग्लादेश को 300 ट्रैक्टर जो है वो मुहैया करेगा। कश्मीर का मसला, सार्क की 13वीं कॉन्फ्रेंस 2005 में हुई जिसमें बांग्लादेश की वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया जो है उसकी चेयरपर्सन बनी सार्क की। उन्होंने मसला कश्मीर को उठाया और इसको हल करने के लिए जो है काफ़ी कोशिश की। सार्क, बांग्लादेश का दारुल हुकूमत ढाका, श्रीलंका का दारुल हुकूमत कोलंबो, तारुज़। बेसिकली श्रीलंका जो है ये एक जजीरा नुमा मुल्क है जहाँ चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है। यहाँ के लोगों का जो पेशा है वो बेसिकली माहीगिरी है, मछलियां पकड़ते हैं और उससे जो है वो अपनी आमदन करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर चाय, नारियल, रबड़ आम पाई जाती है, उससे को बरामद करके पैसे कमाते हैं। इसके अलावा श्रीलंका में मनाली और तमिल नस्लें आबाद हैं। यहाँ के लोगों का जो पेशा है वो बेसिकली बुद्ध मत, हिंदू मत और इस्लाम और ईसाईयत पेशा है। यहाँ जो जुबानें बोली जाती हैं वो भी तमिल और मनाली जुबानें बोली जाती हैं। इसके अलावा सार्क का 6वां इजलास हुआ श्रीलंका में 1991 में हुआ जिसमें खास तौर पर तखरीबकारी, तशद्दुद
की रोकथाम के लिए जो है वो तजावीज़ पेश की गई, उन पर गौर फिक्र किया गया। पाकिस्तान ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने भी जो है वो दुनिया के तमाम हालात पे गौर फिक्र करने का कहा और खित्ते में क़याम अमन लाने के लिए जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की पाबंदी की गई। इसके अलावा सार्क का 20वां इजलास भी श्रीलंका के शहर कोलंबो में हुआ, दारुल-ए-हुकूमत 1998 में हुआ। इसमें बाकायदा जो है गुर्बत के खात्मे और आपस में बाहमी ताउन को फ़रोग़ देने के लिए कहा गया। पाकिस्तान और नेपाल का दारुल-ए-हुकूमत काठमांडू है। नेपाल भी बेसिकली तारुफ पहाड़ी इलाका है। यहाँ के लोगों का आमदन का सबसे बड़ा जरिया सियाहत है, क्योंकि यहाँ की खूबसूरती पूरी दुनिया के लोगों को अट्रैक्ट करती है। खास तौर पर यहाँ पर दुनिया की सबसे बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट पाई जाती है, लिहाजा ये जो टूरिस्ट होते हैं उनके लिए बहुत अट्रैक्टिव प्लेस है, लिहाजा इनका जरिया आमदन ज़्यादातर जो है वो टूरिज्म से है। इसके अलावा यहाँ के लोगों का पेशा भी बुद्ध मत और हिंदू मत है। सार्क का 3रा इजलास जो है 1987 में हुआ, नेपाल के दारुल-ए-हुकूमत काठमांडू में हुआ, जिसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात की गई। इसके अलावा इसका 11वां इजलास भी नेपाल के शहर काठमांडू में हुआ। पाकिस्तान और मालदीव का दारुल-ए-हुकूमत माले है। तारुफ मालदीव बेसिकली बहरा हिंद के मुख्तलिफ तकरीबन 2000 जज़ायर पर मुश्तमिल मुल्क है। ये सबसे छोटा मुल्क भी कह सकते हैं। यहाँ के लोगों का पेशा भी माहीगिरी है, मछलियाँ पकड़ना है। जैसे कि अभी मैंने बताया माले इसका दारुल-ए-हुकूमत है। यहाँ के लोग ज़्यादातर घोंगे और सिपियाँ पकड़कर जो है वो अपनी आमदन करते हैं। सार्क की 5वीं कॉन्फ्रेंस यहाँ पर हुई, माले में हुई। 1990 में सार्क की 5वीं कॉन्फ्रेंस यहाँ पर मुनक्कद हुई, जिसमें पाकिस्तानी वफ्द वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ ने शिरकत की। इराक से अमरीकी फौज की वापसी और दहशतगर्दी की जो है वो इसमें मजम्मत की गई, स्मगलिंग की रोकथाम के लिए करारदाद पेश की गई। पाकिस्तान और भूटान का दारुल-ए-हुकूमत थम्फो है। तारुफ बेसिकली भूटान भी एक पहाड़ी मुल्क है। इसके दारुल-ए-हुकूमत का नाम थम्फो है, जो दरिया थम्फो के किनारे आबाद है। यहाँ के लोगों का पेशा बेसिकली जो है भेड़ बकरियां पालना है। भूटान में ज्यादा जंगलात हैं, लोग लकड़ियां काट कर अपना पेट पालते हैं। यहाँ की सरकारी जुबान जोंगा है। यहाँ बुद्ध मत मजहब के लोग ज्यादा पाए जाते हैं। 1985 में जब सार्क कॉन्फ्रेंस तंजीम की ऑर्गेनाइज की गई, उसकी तजावीज़ पेश की गई, तो इसका हतमी खाका भूटान में ही जो है वो तैयार किया गया। पाकिस्तान से सार्क का मेंबर होने की वजह से भूटान के साथ पाकिस्तान के करीबी ताल्लुकात जो है वो पाए जाते हैं। स्टूडेंट्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी है। हमने सार्क को डिस्कस किया अच्छे से, उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा पाकिस्तान के सार्क ममालिक से ताल्लुकात। अब हमारा टॉपिक है पाक अमेरिका ताल्लुकात। इट्स आल्सो योर लॉन्ग क्वेश्चन स्टूडेंट्स। ये आपका पॉइंट्स में लिखा हुआ है, मैंने इसको हेडिंग्स में लिखा है, तो आप भी स्टूडेंट्स इसको हेडिंग्स में ही फॉलो करेंगे, ठीक है। सबसे पहले कायद-ए-आज़म की यकीन दहानी 1947 में पाकिस्तान जब बना, 1948 में अमेरिका के जो सफीर थे उन्होंने कायद-ए-आज़म की खिदमत में अपनी असनाद पेश की, जिस पर कायद-ए-आज़म ने अपना मौक़िफ़ का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हम तमाम आज़ाद कौम से सिर्फ दोस्ती और खैर सगाली के उम्मीदवार हैं। लिहाजा मतलब पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का मकसद ही क्या था कि तमाम ममालिक, तमाम रियासतों के साथ बेहतर ताल्लुकात इस्तवार करना। लिहाजा पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ अपनी दोस्ती का आगाज जो है 1950 में बाकायदा किया। लियाकत अली खान जो कि पाकिस्तान के पहले वज़ीर-ए-आज़म थे, अमेरिका के सदर ट्रूमैन की दावत पर 1950 में लियाकत अली खान ने अमेरिका का दौरा किया। वहां उन्होंने अपनी जो स्पीच थी, अपना वहां पर जो उन्होंने खुतबा पेश किया, उसमें पाकिस्तानी कौम कैसी है, पाकिस्तानी कौम क्या चाहती है, इसका उन्होंने बाकायदा इजहार किया, जिस पर अमेरिका के लोगों ने बाकायदा इस पर पाकिस्तान की अवाम को खुश आमदीद कहा। और अमेरिका ने पाकिस्तान की तरक्की के लिए पाकिस्तान को फौजी और माशी इमदाद भी दी, जिससे पाकिस्तान की तरक्की में जो है वो काफी हद तक इजाफा हुआ। ताउन का एक समझौता 19 जैसे कि मैंने कहा 1950 में बाकायदा आगाज हुआ। 1955 में पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताउन का एक समझौता हुआ, जिसके तहत पाकिस्तान और अमेरिका रिएक्टरों के तमीर और डिजाइन पर जो है वो काम करेगा और इस पर जो है वो मुख्तलिफ इकदाम करेगा। मसला कश्मीर पर मौक़िफ़ 1961 जुलाई 1961 में सदर मोहम्मद अयूब खान ने जब अमेरिका का दौरा किया 5 रोजा, तो अमेरिका के सदर कैंडी ने बातचीत की और मसला कश्मीर को हल करने के लिए उन्होंने पाकिस्तान की हमायत की। इसके अलावा अमेरिका ने मुख्तलिफ 5 साल पाकिस्तान के जो मनसूबाबंदी उस वक्त चल रही थी, माशी मनसूबाबंदी,
उस पर अमेरिका ने जो है वो उसको मजीद तरक्की करवाने के लिए, इमदाद देने के लिए जो है वो वादा किया। इसके लिए पाकिस्तान की फौजी और इक्तिसादी इमदाद अमेरिका ने वादा, ये मैंने एक ही पॉइंट के 2 पॉइंट बनाए, आप इसको ऐसे कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। अमेरिका ने पाकिस्तान की फौजी और इक्तिसादी इमदाद की बात को दोहराया, और ना सिर्फ दोहराया बल्कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो सरहद ड्यूरेंट लाइन थी उसको भी तस्लीम किया। 1979 अफगानिस्तान में रूसी फौज की मुदाखलत, जैसे कि आप लोग चैप्टर फर्स्ट में पढ़ चुके हैं। 1979 में रूसी फौज ने अफगानिस्तान पर हमला किया, जिस पर पाकिस्तान ने इस पर मजम्मत की, तो अमेरिका ने भी इसके खिलाफ एक माहदा किया 1988 में, जनेवा माहदा। उन्होंने रूसी फौज को बाहर निकालने के लिए जो है वो इस पे माहदा किया और रूसी फौज को जो है वो मजबूर कर दिया कि वो अफगानिस्तान से वापस चले जाएं। दौरा जनरल जियाउल हक 1982, अमेरिका के सदर रेगन की दावत पर जनरल जियाउल हक ने अमेरिका का दौरा किया। दोनों मालिक ने एक वजारती कमीशन के क़याम का ऐलान किया और पाकिस्तान को F-16 तैयारों की खेप दी गई। पहली खेप किसकी दी गई? F-16 तैयारों की पहली खेप कहते हैं इमदाद दी गई। इसके अलावा पाकिस्तान को उन्होंने 1983 में भारत ने रूस के साथ भी एक माहदा कर लिया और उन्होंने रूस ने भारत को जदीद असला, बख्तर बंद गाड़ियां और टैंक वगैरह जो है वो दिए गए। एटमी हथियार की पॉलिसी और अमेरिका की इमदाद, 1985 में अमेरिकी सेनेट ने एक कानून पास किया जिसके तहत एटमी हथियार बनाने वाले मुल्कों को इमदाद नहीं दी जाएगी, लेकिन अमेरिका ने 1 साल के लिए पाकिस्तान की इमदाद रोक दी और उससे अगले साल उन्होंने अपने कानून में चेंजेस किए और पाकिस्तान की इमदाद जो है वो जारी कर दी गई एटमी हथियार, क्योंकि पाकिस्तान एक एटमी मुल्क बनने जा रहा था लिहाजा, लेकिन अमेरिका ने इसकी इमदाद जो है वो जारी कर दी। 1985 में जनरल जियाउल हक ने जब इक़वाम मुत्तहिदा की 40वीं सालगिरह पर तकरीबा में शिरकत की तो अमेरिका के सदर से मुलाकात भी की, जिस पर दोनों ने आपस में ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए गुफ्तगू की। हसास टेक्नोलॉजी की मुंतकली का माहदा, 1986 में वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद खान जुनेजो ने अमेरिका का दौरा किया और उस वक्त पाकिस्तान और अमेरिका ने हसास टेक्नोलॉजी की मुंतकली का माहदा आपस में एक माहदा किया, लेकिन इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल गलत नहीं किया जाएगा, जिस पर एक आपस में इस चीज को स्पेशली एटमी प्रोग्राम बनाने के लिए इसको इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। फौजी साजो-सामान की मदद, 1986 में अमेरिका ने पाकिस्तान को अगले 6 सालों के लिए $30 अरब की इमदाद की। इसका ज्यादातर जो इमदाद का हिस्सा था फौजी सामान था और इस इमदाद पर शरह सूद भी बहुत कम थी। 1995 बेनजीर भुट्टो ने अमेरिका का दौरा किया और एक मकबूल शख्सियत के तौर पर वो सामने आई, जिसके नतीजे में पाक अमेरिका ताल्लुकात में बहुत ज्यादा बेहतरी आई। 1992 प्रेसलेट तरमीम और इमदाद। प्रेसलेट तरमीम स्टूडेंट्स ये आप वर्ड चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं। हमने एटमी ताकत का जो टॉपिक था पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम, उसमें हमने पढ़ा था कि जब पाकिस्तान ने फौजी इमदाद बनाने टेक्नोलॉजी एटमी पावर बनाने की कोशिश की तो अमेरिका ने एक कानून के तहत पाकिस्तान की इमदाद बंद कर दी, जिसको प्रेसलेट तरमीम कहते हैं। लिहाजा 1992 में अमेरिका ने पाकिस्तान की जो लैरी प्रेसलेट थी उसने पाकिस्तान की इमदाद बंद कर दी, जिसके तहत पाकिस्तान, लेकिन चंद माह बाद बुश इंतजामिया ने पाकिस्तान को $30 करोड़ का जो असला फरोख्त कर दिया और पाकिस्तान की इक़्तिसादी इमदाद पर जो है पाबंदी उठा ली। ब्राउन तरमीम, 1996 में सदर बिल क्लिंटन ने एक ब्राउन तरमीम पर दस्तखत किए, जिसका मकसद क्या था कि पाकिस्तान की फौजी इक़्तिसादी इमदाद को हमवार किया गया। इस तरमीम का मकसद यह था कि पाकिस्तान को फिर से इमदाद दी गई और इसके अलावा पाकिस्तान में इस तरमीम का जो है वो बहुत अच्छे से खैर मकदम किया गया। 1998 में अमेरिकी कांग्रेस ने जो पाकिस्तान को फौजी सामान देना था वो ना दे सकी, उसके पैसे जो है वो वापस कर दिए। जनरल जॉन बी का दौरा पाकिस्तान 2004 में अमेरिकी फौज के जनरल ने पाकिस्तान का दौरा किया। ना सिर्फ दौरा किया बल्कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जारी ऑपरेशन पर तबादला ख्याल किया गया। उस वक्त अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो लिहाजा उस पर जो आपस में मुख्तलिफ गुफ्तगू की गई और इसके अलावा एक माहदा किया गया जिसके तहत अमेरिका पाकिस्तान को $270 मिलियन इमदाद देगा जो कि तरक्याती कामों पर खर्च की जाएगी। दहशतगर्दी, जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते होंगे 11 सितंबर 2001 में अमेरिका के न्यूयॉर्क और वाशिंगटन की मुख्तलिफ जो 2 इमारतें थी वो क्रैश हुई थी।
9/11 जिसे कहते हैं, 9 सितंबर को ये वाकया हुआ, 11 सितंबर 2001, ठीक है, जिसके तहत अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया। लेकिन पाकिस्तान ने इस नतीजे में दहशतगर्दी का पाकिस्तान को भी सामना करना पड़ा, क्योंकि तालिबान हुकूमत ने पाकिस्तान में जो है वो क़याम किया, जिससे पाकिस्तान में भी दहशतगर्दी हुई। लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दी की मजम्मत की है और हमेशा पाकिस्तान ने अपने ताल्लुकात को मुख्तलिफ ममालिक से खुशगवार लाने के लिए जो है वो इकदाम किए। इसके अलावा देखा जाए पिछले 13 सालों से पाकिस्तान और अमेरिका पाकिस्तान को अरबों डॉलर कर्जा दे चुका है, लेकिन अमेरिका ने पाकिस्तान के किसी भी इक़्तिसादी और दफाई फायदे के लिए किसी बड़े मंसूबे में मदद नहीं की। लिहाजा पाक अमेरिका जो ताल्लुकात है वो कभी खुशगवार और कभी सर्द चलते आ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक क्लियर होता है स्टूडेंट्स, काइंडली इसको आप हेडिंग्स को नोट कर लीजिएगा अपने पॉइंट्स पे, ठीक है। कुछ पॉइंट्स मैंने जैसे भी यहाँ पर बताया कि मैंने एक ही पॉइंट में 2 हेडिंग्स बनाई हैं। उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर की समझ आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।